नबी ने क्या कहा, निकाह आसान करो, शादियां आसान करो। आज निकाह आसान नहीं है, निकाह सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं। एक जुमला और बोल रहा हूं, वो भी सुनिए। अगर दुनिया में मेरे रसूल के फरमान पर अमल करके लोगों ने निकाह आसान कर दिया तो 99% मुसलमान चैन की नींद सोने लगेगा। एक बात। और दूसरी ये मैं दावे के साथ कहता हूं, दुनिया कितनी रोक लगा ले कि बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, इन दावों से कुछ नहीं होने वाला। मेरे रसूल के फरमान पर अमल कर लो कि निकाह आसान करो। जिस दिन दुनिया में निकाह आसान हो गया, फिर किसी की बेटी के साथ वो हिंदू हो या मुसलमान कभी भी बलात्कार नहीं होगा। बेशक सुभान अल्लाह। आज जो दुनिया में जिना हो रहे हैं, बलात्कारियां हो रही हैं, गलतफहमियां हो रही हैं, ये सिर्फ निकाह की सख्ती की वजह से हो रही हैं। जिस दिन निकाह आसान हो गए, खुदा की कसम फिर जिना नहीं होगा, बलात्कारियां नहीं होंगी, अय्याशी नहीं होंगी, गुनाह नहीं होंगे, दुनिया के अंदर होटल आबाद नहीं होंगे। जिस दिन निकाह आसान हो गया, दुनिया चैन की नींद सोने लगेगी। आज लड़की 20 साल की हो गई, 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, बाप को चैन की नींद नहीं आती है, सुकून की नींद नहीं आती। रक्षा चलाने वाला कहां से 5 लाख रुपया लाएगा? मजदूरी करने वाला कहां से 5 लाख रुपया लाएगा? सब्जी और मूंगफली बेचने वाला कहां से 5 लाख रुपया लाएगा? तुम भिखारी बन गए हो। बहुत अच्छी बात इमाम आजम ने कही थी कि अगर किसी के दिल में दुनिया वालों से मांगने का एक रास्ता पैदा हो जाए कि मैं इससे लूंगा, मैं उससे लूंगा, तब मैं अमीर बनूंगा। इमाम आजम कहते हैं फिर वो टटोल के देखे क्या उसका ईमान अभी मुकम्मल है या नहीं। अल्लाह अल्लाह, अगर मांगना है तो दुनियादार से मत मांग, अगर मांगना है तो अपने परवरदिगार से मांग। जिस दिन तू अपने रब से मांगने वाला बन गया, फिर तुझे दुनिया में अमीर होने से कोई रोक नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया वालों से मत मांगिए, अपने रब से मांगे। और आज का आलम तो अजीब है। अगर किसी के बेटे का रिश्ता हो जाए और अगर 1,50,000 मिल जाए तो पड़ोसी को नींद नहीं आ रही। हाँ, ये रात भर हिसाब लगा रहे हैं, कितने दे गए, कितने मिल गए। अबे उसका डॉक्टर था, मास्टर था, या जो भी था, मिल गए। ये अपने कांडे को उठाए फिर रहा है। बिला वजह की बात, लेना ना देना। बहुत अच्छी बात है, एक सुन लीजिए। किसी दुनिया वाले पे उम्मीद मत कर, भरोसा अपने रब की जात पर कर। हाँ, जिस दिन तेरा रब तुझसे राजी हो गया, जिस दिन तेरा खुदा तुझसे खुश हो गया, अल्लाह की कसम फिर तू किसी का मोहताज नहीं बनेगा। जो रब का मोहताज हो जाए, अल्लाह फिर किसी को उसका मोहताज नहीं होने देता, किसी का उसे मोहताज नहीं होने देता। अगर मोहताजी करनी है तो अपने रब की करो, मांगना है तो अपने रब से मत मांगो, किसी और से मत मांगो, अपने रब से मांगो। जिस दिन रब ने देना शुरू कर दिया, फिर किसी के देने की तुम्हें, लेने की किसी से तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने जिसे दिया ना, खूब दिया है। और आज भी हमें जो मिल रहा, ये अल्लाह का करम है कि नहीं। अरे भाई, सारी चीजों को छोड़िए, ये जो जिंदगी है ये कोई बड़ी नेमत नहीं समझते क्या आप? बताइए आप, ये जो नाक के जरिए ऑक्सीजन आप सूंघ रहे हैं रातों दिन, और आपका जिस्म फरबा हो रहा है, ये क्या कम नेमत है? अगर थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए, गर्दन इधर उधर होगी। हाँ, नाक में पैप लगे होंगे, सिलेंडर पी रहे होंगे बिला वजह। 10-10 सिलेंडर पी गए लोग, 10-10, 2.5, 3-3 लाख में निकल के आए। बीमारी क्या थी? बोले कुछ नहीं, वो ऑक्सीजन की कमी थी। किसे कहते हैं ऑक्सीजन? पहाड़ों के पत्थरों से छनकर जो हवा आती है ना, उसे ऑक्सीजन कहते हैं। उसको कहते हैं 30 साल, 50 साल, 40 साल तक तेरे रब ने तुझे फ्री में अता फरमाया। कभी सोचा तुमने, कभी ख्याल किया तुमने? आज 3 दिन के लिए बंद हुई तो 3 लाख उठा दिए, अल्लाह अकबर। और यहाँ 30 साल तक फ्री में लेते रहे जी। उस रब के लिए आज तक एक शुक्रिया का सजदा तक नहीं किया। अल्लाह, कभी भी नहीं सोचा तुमने। क्यों?
तेरे सीने में दुनिया आ गई है, दुनिया फंस गई है, तेरे जहनो दिमाग में दुनिया घूम रही है। इस दुनिया को अपने जहनो दिमाग से निकालिए, सर में सजदों की तड़प पैदा कीजिए और सीने में मुस्तफा की मोहब्बत पैदा कीजिए। समझ रहे हैं? और शादियां आपको कैसा करनी है ये बात मुझसे सुन लीजिए। सुभान अल्लाह बोले मैं आपको, समझ रहे हैं आप? मैं सुनाता हूं आपको। दुनिया में जवान बहुत है, मगर जो जवान अल्लाह ने हाशमी घराने में दिए वो कहां? क्या हैसियत है मेरे या आपके भाई की? कुछ नहीं। कैसा जवान होगा वो जो मक्के की आबादी में जबले अबी कुवैस के दामन में बकरियां चरा रहा था। तकरीबन 1000 अहले किताब यानी यहूदी हाथ में तलवार उठाए और उठाकर कत्ल की गरज से मैदान में आ गए। जैसे ही तलवार से हमला करना चाहे, अल्लाह ने फरिश्तों की जमात दी जिन्होंने आके जवान की हिफाजत की। जवान मुस्कुराता रहा, ये जमात वापस चली, ये जवान मुस्कुराता रहा। सारा मंजर पहाड़ की खो में बैठा हुआ एक बूढ़ा देख रहा था। अल्लाह अल्लाह, आंख में आंसू आ गए। अरे किसका बेटा है ये जिसकी इज्जत का जवाब नहीं, शान का जवाब नहीं, हुस्न का जवाब नहीं, शौकत का जवाब नहीं, रौब का जवाब नहीं, दबदबे का जवाब नहीं, और ऐसा कमाल रखता है कि इसके बचाने के लिए अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए। किस बाप का बेटा होगा? देखने के लिए बेकरार था बूढ़ा। कहा जब ये तलवारें हटे मैं इसके करीब जाऊं। जैसे ही फरिश्ते उतरे और ये अहले किताब थे यहूदी, जैसे ही भागे तलवारें लेकर, ये बूढ़ा निकल के आया। जवान का सर अरब के दस्तूर के मुताबिक चूम लिया और चूम कर कहा मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो? कहा मक्के में रहता हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। जोर से नहीं बोलोगे? जोर से बोलो भाई। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं मैं। इतना जब कहा तो बूढ़े ने कहा मेरा दिल चाहता कि मैं तुझे तन्हा ना छोड़ूं, इसलिए कि हसीन बहुत देखे, तेरे जैसा जिंदगी में कभी नहीं। जवाब नहीं है तेरी इज्जत का बेटे। कहा क्यों? कहा इससे बड़ी इज्जत और क्या होगी? अल्लाह ने तुझे बचाने के लिए आसमान से फरिश्ते भेजे। जवान ने कहा तुम जाओ, हमें तलवारों की परवाह नहीं, अल्लाह हमें कभी भी जलील नहीं करेगा, अल्लाह हमें कभी भी जलील नहीं करेगा, चले जाओ वापस। इस बूढ़े ने बर्दाश्त किया, मगर फिर भी शाम तक इस जवान के साथ रहा। रात थली, फौरन पहुंचा घर पे, खानदान को जमा करके कहा खानदान वालों सुनो क्या हुआ। कहा मेरी बेटी जवान है और मक्के में एक जवान मैंने देखा, हुस्न वाले बहुत होते मगर उससे बड़ा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा। कहा अच्छा? कहा हाँ। सब जमा, आप क्या चाहते हो? कहा रिश्ता लेके चलते। खानदान वाले बोले बताऊं ना वो कौन है? जब इतना कहा तो इन्होंने मुस्कुरा कर कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, नाम उसका अब्दुल्ला। इतना सुनना था। अल्लाह अल्लाह, खानदान वाले उठकर खड़े हो गए। अजीब आदमी है, रिश्ते की बात भी ऐसी जगह लेकर जा रहे हो कि तुम मजदूरी पे दूसरों की बकरियां चराते हो, जिसका बाप हजारों बकरियों का मालिक, सैकड़ों ऊंटों का मालिक, मक्के का सरदार, काबे का मुतवल्ली, जिसकी बात पूरे अरब में चलती है, जिसकी बात अरबी कोई इंसान टालने तैयार नहीं। क्या वो तुम जैसे गरीब इंसान से अपने अमीर बेटे का निकाह करेगा? और उसका बेटा भी वो इज्जतदार जिसके हुस्न के चर्चे पूरे अरब में हैं, जिसकी कीमत लगभग 100 ऊंट है। कौन सी ऐसी औरत है इस मक्के या अरब की जमीन पर जो जवान से शादी करना नहीं चाहती? ये सुनकर गरीब बूढ़ा रोने लगा। कहा यार चलना तो जरूर है। कहा क्यों? कहा रिश्ता ना भी हुआ तो उस हसीन के मांगने वालों में हिस्सा तो हो ही जाएगा, चलो चलते। खानदान वाले बोले तुम जाओ, रिश्ता तो होने वाला है नहीं, हम तो जाएंगे नहीं। इतना जब कहा, पूरा मक्का आराम से सो रहा था। ये गरीब उठा और उठने के बाद कहां पहुंचा? अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की एक आदत थी, वो आप सुन लें। वो आदत ये थी कि सुबह सुबह उठ के हरम की सफाई करने जाते सुबह सुबह, इसलिए कि मुतवल्ली थे, खाना काबा के और सरदार थे मक्के के। आपने कभी मस्जिद में झाड़ू लगाई है? कभी? अजी हाँ, लगी लगाई चाहिए।
आपके हालात तो ये हैं कि अगर मस्जिद के लोटे का टुटनू टूट गया, टुटनू, तो इमाम से पूछोगे टुटनू क्यों टूटा, कहाँ टूटा, फिर टूट गया तो डाला कहाँ। अरे मुतवल्ली भी बड़े बड़े अजीब है। हाँ, एक तो थैला हाथ में लेकर टुटनू इकट्ठे कर रहा है मेरे। हाँ, अब क्या करेगा, बोले जुड़वा के लाओ ले। अजीब अजीब आदमी, समझ के बेल्ट कराने तैयार है प्लास्टिक पे भी। तो मैं ये तौफीक कहाँ कि तुम मस्जिद में झाड़ू लगाओ। सुनो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली कहते हैं जिसने मस्जिद में 40 दिन रोशनी कर दी, 40 दिन चिराग जला दिया और ईमान की हालत में वो मर गया, कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। आपको कहा ये तौफीक कि आप मस्जिद मदरसों का ख्याल रखो, जाके देखो नहीं है ऐसा। मगर ये कितने बड़ा इंसान, कितने बड़े बाप का बेटा, मक्के का सरदार, अपना सब कुछ भूलकर सुबह सुबह निकल के जाते, पूरे हरम की सफाई करते थे, खाना काबा की सफाई करते थे। अल्लाह अल्लाह, ये हालात थे आपके। आज जैसे कि अपने दरवाजे को खोला और जब दरवाजे पे आकर देखा तो क्या देखते हैं, एक फटा पुराना लिबास पहने, गर्दो गुबार में अटा हुआ एक गरीब बैठा है चौखट पर। आपने गरीब को बैठे देखा, गरीब ने देखा, उठकर खड़ा हुआ, कहा कौन हो तुम? गरीब ने रोकर कहा आपके दर का भिखारी, भिखारी हूं। अल्लाह अल्लाह, आज तो हमारे दर पर अगर कोई चौखट पर भिखारी आ जाए हम उसका तमस्कुर करते हैं, झिट्टा करते हैं, कह लगाते है ना। मगर मुस्तफा कहते हैं कोई भीख मांगने घोड़े पर भी चल के आए तो इनकार मत करो, उसे भीख दो। कुरान कहता है इधर वो अम्मा साइला फला तनहर, तुम्हारे दर पर आने वाला साइल को झटका मत दो, छिड़को मत, उसे भीख दो, जितना हो सके इतना दो। और यहाँ तक फरमाया अगर कुछ भी नहीं है तो गेहूं के चंद दाने दे दो। अगर तुम मर जाओगे और तुम्हारे जनाजे के करीब खड़े होके अगर किसी ने उन दानों का जिक्र कर दिया कि इसने किसी भिखारी के प्याले में डाले थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि इधर तुम कब्र में जाओगे, अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारी कब्र को जन्नत का बगीचा बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। दरवाजे पे आए, फकीर को झड़का नहीं, डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं कि इतनी सुबह क्यों आए हो। आप देखें, हाथ पकड़ा फकीर का, अंदर ले गए, अपने बिस्तर पर बैठाया। अब्दुल मुत्तलिब का बिस्तर कोई मामूली बिस्तर नहीं था, उस पर बैठाया फकीर को, जिसके गर्दो गुबार में अटे हुए थे कपड़े। अल्लाह अल्लाह, बैठाकर अपने हाथ से पानी पिलाया। उसके बाद कहा क्या मांगना आए थे, अब मांग लो। आज तो यार नबी पे इल्जाम लगाते हैं लोग कि साहब ये क्यों कहते हो कि हमें नबी से मिलता है। अरे मैं कहता हूं यार नबी तो मालिको मुख्तार हैं, उनकी तरफ मत जा। अब्दुल मुत्तलिब को आके देख, नबी नहीं है वो, मेरे नबी के दादा है वो कह रहा है जो चाहो मांग लो। कितनी बड़ी बात है। मगर मांगने वाला भी हो तो ऐसा उठा और उठकर कहा तख्त नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, आप जो कर रहे हैं और जो हैं उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? कहा आपका बेटा जवान है, मेरी बेटी जवान है, मेरा दिल चाहता कि आप अपने बेटे के लिए मेरी बेटी कबूल कर लें, मगर गरीब हूं मैं। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? गरीब हूं मैं, हो सके तो कबूल कर लें। इतना जब कहा, अल्लाह अल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब ने ये नहीं कहा कि कितने बागात हैं तुम्हारे पास, कैसा मकान है, कितनी दौलत है, क्या दोगे, क्या खिलाओगे, कहाँ बारात ठहराओगे, रिश्ते में क्या दोगे, कुछ भी नहीं। अब्दुल मुत्तलिब बोले ठीक है, ये बता तेरा नाम क्या है, रहता कहाँ है, और जिस लड़की का रिश्ता लेके आया है उसका नाम क्या है। हाँ ये है पूछने की बात। कभी पूछा तुमने? पहले के जो लोग थे ना, जब अपने बेटे का रिश्ता करते थे तो ये तक देखते थे कि इसकी नानी कहाँ की थी, हाँ, और इसका नाना कहाँ था, नानी कहाँ थी, खाला कहाँ थी, कहाँ रहते थे, कौन खानदान, एक दूसरे से पूछता। आज तो कितनी बड़ा गुंडा मिल जा, लुच्चा मिल जा, बस दौलत मिल जा। सच्ची बात है, सच्ची बात। भीख मांग लो जाके,
शर्म नहीं आ रही है यार, बिल्कुल उठा के रख दिया, तभी तो नचा रही है आके। शादी को 1 महीना नहीं होता, पूरे घर को उंगली पर नचाती है, इसलिए कि तूने उसकी ना माँ के बारे में पूछा ना नानी के बारे में पूछा। तो अब से पहले के लोग थे वो नानियों तक के बारे में पूछते थे, इसीलिए आज वो औरतें पोते और पोतियों की हो गई, मगर आज भी उनके घर जन्नत के बगीचे बने और तुम्हारे घर जहन्नम बने हुए, क्योंकि तुमने दौलतें देखी है। इसको कहते हैं देखो पूछने वाला, कहा ये बता तू रहता कहाँ है, तेरी बेटी का नाम क्या है, खानदान क्या है, बस्ती का नाम क्या है और तेरा नाम क्या है। इतना जब कहा तो करीब उठा, उठकर कहा अगर आप अरब में रहते मैं भी अरबी हूँ, आप मक्के में रहती मैं भी मक्की हूँ, अगर आपका खानदान खानदाने बनो हाशी में, मेरा खानदान खानदाने बनो कल्ब है, आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मेरा नाम वहाब है, आपके बेटे का नाम अब्दुल्ला है, तो अब्दुल मुत्तलिब सुनो मेरी शहजादी का नाम भी आमिना है। इतना सुना तब अब्दुल मुत्तलिब ने गर्दन झुकाई और नाम पर गौर की, मेरा बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, इधर अब्द पर नजर डाली और उधर लफ्ज़े आमिना पर, इधर अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला और उधर आमिना, अमन से बना, चैन से, सुकून से, शांति से, करार से, इत्मीनान से, दोनों के नाम को जब एडजस्ट किया है गर्दन झुका के, 1 मिनट में फैसला कर लिया कि बेटा अब्दुल्ला और दुल्हन आमिना जो अमन से बना है, इन दोनों के माबैन जब दुनिया में औलाद आएगी, अमन देती आएगी, चैन देती आएगी, सुकून देती आएगी, शांति करार की चादर दुनिया में फैलाती आएगी। गर्दन झुकाई थी तो पेशानी में बल थे, और जब फैसला करके गर्दन उठाई तो चेहरे पे खुशी के मोती बिखर रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब बोले वहाब मुझे तेरी गरीबी से कोई मतलब नहीं, घर चला जा, मैंने तेरी आमिना को अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कबूल।